अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा देवर रोज़ मेरे जेठ के जाने के बाद छुपकर मेरी जिठानी के कमरे में जाता और जब वो जाता तो उसके हाथ में एक बड़ा डब्बा होता और जिस अंदाज में वो उसे पकड़े होता ऐसा लगता जैसे इसमें कोई जानदार चीज़ है। बहुत संभाल कर और एहतियात से उसका अंदाज ऐसा होता कि कोई भी शक करे। वो उस वक्त कमरे में जाता जब मेरी सास आराम कर रही होती और मेरे ससुर बाहर वॉक पर जाते। मैं ये देखकर बहुत हैरान होती। असल हैरत मुझे कमरे का बंद दरवाज़ा देखकर होती। भला मेरा देवर इतने पोशीदा तरीके से मेरी जिठानी के कमरे में जाता और तो और दरवाज़ा बंद कर लेता। ऐसा कौन सा पोशीदा अमल था कि दरवाज़ा बंद करने की नौबत आती। जो भी बात हो, कमरे का दरवाज़ा बंद करने का कोई जवाज़ ही ना था। ये बिल्कुल गैर मामूली और गैर मुनासिब अमल था जो किसी को भी तशवीश में डाल सकता था। मैं भी इसी तरह हैरान हो रही थी। मुझे तजस्सुस भी हो रहा था पर मुझे इन सब मामलात से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे शुरू से ही अपने ससुराली मामलात में दिलचस्पी ना थी। मैं अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी। अक्सर मेरी सास इस बात पर बातें भी बनाती कि मेरी छोटी बहू कमरे में बंद रहती है, पर यह बातें ससुराली फसाद से बेहतर थीं जो आए दिन ससुराल में बहुओं की बुराई के तौर मुनक्किद होता था। इस फसाद से बहुत बेहतर था कि मैं नकचड़ी और बुरी बहू बन जाती, जबकि मेरी जिठानी के सब गुरु थे। वो सबके काम करती, सबको पूछती और सबकी खदमतें करती और मुझे उनके ये ड्रामे सख्त जहर लगते। लेकिन फिर वही बात थी, वो जो भी करें मुझे गर्ज नहीं थी। लेकिन मुझे जब वो जहर लगती, जब मेरे शोहर मुझे समझाते और कहते, फौजिया भाभी जिठानी जैसी बनो ना, यूं कमरे में पड़ी रहा करो, इस घर को अपना घर समझो और घुला मिला करो, जबकि यह बात मेरे तन बदन में आग लगा देती। लेकिन फिर वही बात थी, मुझे इन ड्रामों में पढ़ने का शौक ही नहीं था। लेकिन यह बात बहुत अजीब थी जो मुझे मतवज्जा कर रही थी। लाख सर झटकने के बावजूद मुझे तसस्सुस होता कि आखिर इस डब्बे में होता क्या है, और रोज़ एक नया डब्बा और हैरत अंगेज़ तौर पर वो डब्बा मेरा देवर वापस भी कमरे से बाहर नहीं ले जाता। मुझे ये जानना था किसी भी सूरत हाल में। वैसे तो ये मेरे मिजाज का खासा ना था कि मैं किसी के मामलात में दिलचस्पी लूँ, पर जब वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और इसी मिसाल के मुतरादिफ मैंने फ़ैसला किया कि मैं पता लगाऊंगी कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन मैंने मामूल से हटकर सबके जाने के बाद भाभी के साथ किचन में जाने का सोचा और जिठानी के साथ हाथ बटाने लगी। वह मुझे हैरत से देखने लगी क्योंकि मैं सिर्फ रात का काम समेटती थी। अक्सर मेरी जिठानी मेरे साथ भी अच्छा बनने के लिए मेरी मदद करवा देती, पर कभी ऐसा ना करती। तो अब जब मैं उनके काम में मदद करवा रही थी तो वह पहले तो मुझे हैरत से तकने लगी, फिर मेरे मुस्कुराने पर ख़ुद भी अपनी हैरत छुपाते मुस्कुराने लगी। मैं काम के दौरान हल्की फुल्की बातें करने लगी। मेरी जिठानी भी खुशी खुशी बात कर रही थी। मैं उसके साथ काम करवा कर कमरे में आ गई और दरवाज़ा खुला ही रखा ताकि जब भी मेरे देवर जाए तो मुझे इल्म हो जाए। 10 मिनट गुजरे थे कि मुझे आहट महसूस हुई। मैंने हल्का सा झांका तो मेरा देवर आज फिर एक डब्बा उठा जिठानी के कमरे के बाहर खड़ा था। मैंने देखा मेरी जिठानी ने कमरा अंदर से लॉक रखा था। मेरा देवर कमरे के बाहर खड़ा कुछ बोल रहा था आहिस्ता आहिस्ता, जब अचानक दरवाज़ा खुला और मेरा देवर अंदर चला गया और रोज़ की तरह दरवाज़ा बंद हो गया। मैं शतराना अंदाज में मुस्कुराई और देवर का बाहर आने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैं सोच रखा था कि देवर के बाहर आते ही मैं अपनी जिठानी के कमरे में जाऊंगी और बहाने से वो डब्बा खोल कर देखूंगी कि इसमें क्या है। मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। जब मेरा देवर कुछ देर बाद कमरे से बाहर आया, उसके हाथ खाली थे, यानी वो डब्बा वो अंदर छोड़ आया था। मैं उसके जाते ही अपनी जिठानी के कमरे में गई और दरवाजे पर पहुँच दस्तक दी तो कुछ लम्हे के बाद अंदर से मेरी जिठानी की आवाज़ आई, आ जाओ। मैं अंदर गई और मेरी जिठानी को देखते मुस्कुराई। उसने जल्दी से मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई और एक ताराना निकाह पूरे कमरे में दौड़ाई तो हैरान रह गई क्योंकि वहाँ कोई डब्बा ना था। मैं अपनी जिठानी से बातें करते हुए गाहे बगाह निगाह कमरे में घुमाने लगी और मुझे वो डब्बा कहीं ना दिखा। मेरी जिठानी का कमरा कोई इतना ज़्यादा वसी और अरीज़ चीज़ों से भरा हुआ था नहीं। पता नहीं, कमरा तो बिल्कुल सादा था कि छोटी बड़ी हर चीज़ नुमाया थी। वो इतना बड़ा डब्बा कहाँ जा सकता था। मैं बैठी बातें करने लगी तो मेरी जिठानी मुझसे माज़रत करती बाथरूम चली गई। जब मैं फ़ौरन खड़ी और बट के नीचे देखने लगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था सिवाय चंद लड़की के फ्रेम के सिवा। मैं बुरी तरह ठटकी और देवरानी के निकलने से पहले पूरे कमरे को टटोला, लेकिन वहाँ तो बड़ा
وہاں تو دور بڑا جو دور چھوٹا ڈبہ بھی نہ تھا۔